हेलो। ठीक, एक माइक और चाहिए भाई, एक और मिल जाएगा अभी? हाँ ले आओ फटाफट। नहीं करेगा इको, दोनों ऑन कर दो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून। शेखर, अखिलेश, प्रीति, रमन, हरजोत, रोहित, शुभम, तमन्ना, अभय, गुरप्रीत, मुकुल, शिवम, रिया, क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो धूप पड़ रही है बहुत तेज, गर्मी आ गई अचानक से, हैं? हम टी शर्ट पहन के आ गए हैं। अभी तक तो जैकेट पहन रहे थे, ब्लेजर पहन रहे थे, अचानक से टी शर्ट। बच्चे बता रहे हैं यूट्यूब, क्या यूट्यूब सर्वर पे नहीं चलाई क्या? भैया सर्वर पे चला दो। हाँ चलाओ चलाओ। अभी बेटा यूट्यूब पे नहीं चल रही है क्लास, यूट्यूब फॉर्मेट अभी चेंज हो जाएगा 1 सेकंड में, चिंता मत करो। सर्वर पे चल जाएगी, चल गई। अब आप लोग अपनी अपनी क्लासेस को रिफ्रेश कर लो, सारे बच्चे अपनी अपनी क्लासेस को रिफ्रेश कर लो, तो वो जो यूट्यूब वाला फॉर्मेट है वो हट जाएगा, ठीक है? हाँ जी, आई एम वेटिंग सर यू लाइव क्लास काउंटडाउन 1 2 3। तो भाई आज भी आप लोगों में से, है ना, आप लोगों की भीड़ से एक बच्चा निकल के हमारे पास आया हुआ है, ठीक है? जिस तरीके से अभी आप लोग पर्दे के पीछे बैठे हैं, ठीक है, ये बच्चा भी कभी आपकी जगह हुआ करता था, जो आज कुछ आपसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके, ठीक है, थोड़ा सा अलग करके आज हमारे साथ है ना? कल को ये भी पर्दे के पीछे था, आज ये बच्चा भी हमारे साथ पर्दे के सामने बैठा है और ये भी आप लोगों के कमेंट्स आज पढ़ पा रहा है, ठीक है? तो यही मेहनत आप लोगों को भी करनी है कि भाई आप लोग भी कल को सिलेक्शन लेके हमसे मुलाकात करने आओ। रिकॉर्डिंग लगा दी? आप लोग भी कल को मेहनत करके, ठीक है, हाँ जी, वहां से जो आप अपने घर पर बैठे हो, अपने घर से बाहर निकल के यहां पे खड़े हो हमारे साथ पर्दे के बाहर, समझ रहे हो? जी हाँ। तो भाई मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। इनका नाम है सत्यम, जो कि मुरादाबाद के रहने वाले हैं, ठीक है? और इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 13, ऑल इंडिया रैंक 13 हासिल की है स्टेनो 2023 में। ग्रेड पे बेटा 4600 ग्रेड पे है, ठीक है? जो एक ऑफिसर रैंक का ग्रेड पे होता है, वो ग्रेड पे इनको मिला है, ठीक है? हाँ जी। और ये भी आप लोगों की तरह आप लोगों के साथ ही थे कुछ दिन पहले, लेकिन आज ये आप लोगों की भीड़ से उठकर यहां पहुंचे हैं पर्दे के आगे, ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ इनकी मेहनत है, इनकी कंसिस्टेंसी है, इनकी रेगुलरिटी है ना? टीचर का रोल होता है सिर्फ गाइडेंस देने में, टीचर सिर्फ गाइडेंस आपको देता है, एक रास्ता दिखाता है, लेकिन उस पर चलना सिर्फ आप ही को होता है, मेहनत आप ही को करनी होती है। और जो मेहनत कर लेता है वो बच्चा यहाँ आ जाता है ना? तो चलिए जानते हैं इनके बारे में कि इन्होंने कैसे पढ़ाई की। अच्छा माइक है ना? माइक। इन्होंने कैसे पढ़ाई की और जो मेहनत इन्होंने की। हेलो हेलो, हाँ जी। तो थोड़ा सा ये अपनी जर्नी के बारे में, अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताएंगे आपको। और 4600 ग्रेड पे एक शानदार ग्रेड पे होता है, जो मतलब हमारा एक ड्रीम होता है ना कि ये वाली हमें गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए इस ग्रेड पे की, वो ग्रेड पे आज इन्होंने हासिल किया है। भाई सत्यम बताओ अपने बारे में कुछ बच्चों को। सर पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके थ्रू मेरा रीजनिंग मार्क्स अच्छे आए, अच्छी रैंक बनी। बाकी सब्जेक्ट में मैं अच्छा खासा स्कोर करता था पहले से, लेकिन आपका रीजनिंग की वजह से काफ़ी अच्छी रैंक बनी, जो कि लास्ट 2 अटेम्प्ट मैंने दिए थे उसमें नहीं बन पा रही थी। तो सर आपका बहुत बहुत थैंक यू। और सर आपके बैच के बारे में मेरे को मेरे कज़िन के थ्रू पता लगा था, जो कि इस बार इनकम टैक्स में लगा है अच्छा, 2023 वाले इससे। तो तो आपको आपके कजिन ने बताया जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मतलब यस, इस बार इस बार सिलेक्ट हुआ सेलेक्ट है? हुआ है। लास्ट टाइम वो रह गया था दो मार्क्स से। देखा, आप लोगों को डरता है कि भाई हम फ्यूचर के बारे में अगर किसी को बता देंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, उसका हो जाएगा। देख रहे हो, इनके कजिन ने इनको मेरे बारे में बताया और वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो चुके हैं और ये एमईए में सिलेक्ट हो चुके हैं, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बताओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है, सबका सिलेक्शन होगा, बस मेहनत जो करेगा सिलेक्शन वो पाएगा। तो भाई कैसे, मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब 10th 12th यस, ग्रेजुएशन? 12th में सर मेरा मैथ्स था। 10th कौन सा बोर्ड है? 12th सर मेरा आईसीएसई बोर्ड है। आईसीएससी बोर्ड है, अच्छा। और 12th? 12th भी सेम बोर्ड है। ओके। और ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन से मैंने आर्ट्स से किया है। ग्रेजुएशन आर्ट्स से किया यस है? यस। अगर आर्ट्स साइड से आपने ग्रेजुएशन किया तो मैथ्स आपका वीक रहा होगा। नहीं सर, 12th में अच्छा था मैथ्स, उसके बाद अच्छा ग्रेजुएशन में छोड़ दिया। तो फिर भैया लोग मेरे ऑलरेडी काम कर रहे हैं स्टेनो में, डीओपीटी अच्छा। में भाभी जी भी हैं, एमईए में ऑलरेडी। अच्छा सी इज गेजेटेड नाउ।
अच्छा। तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि तुम ऐसा स्टेनो है, तुम्हारा इंग्लिश वगैरह ठीक है, जीएस में और रीजनिंग में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तो यू कैन डू इट। सो फिर मैंने उसका तैयारी किया था। 2017 में पहला अटेम्प्ट था मेरा, वो मेरा क्वालिफाई हुआ। स्टेनो वगैरह ऑलरेडी सीखी थी मैंने। फिर उससे मेरा सिलेक्शन हुआ। हालांकि उससे ज्वाइनिंग मेरी 2020 में हुई थी, ऑलमोस्ट 2.5 साल बाद। उसी पीरियड के बीच में मैंने 18 वाला एग्जाम दे दिया था, वो भी मेरा पास हो गया था। लेकिन उसकी ज्वाइनिंग जब मैं इनकम टैक्स में था पहले, 2021 में ज्वाइनिंग हुई। तो अभी मैं एक्सेस कस्टम में काम कर रहा हूँ 2018 वाले बैच से। उस टाइम मेरे मार्क्स रीजनिंग में 37 मार्क्स है सर। अगर उस टाइम आपके बैच के बारे में पता लग गया तो शायद मैं उस टाइम ही दिल्ली में होता। तो अभी मेरे को रिसेंट लास्ट ईयर पता लगा आपके बैच के बारे में। मैंने ऑफिस में वीडियो देखता था आपका, नोट्स बना के रखता था, घर पे आता था, फिर दोबारा देखता था, कोई चीज़ बार बार निकल जाती थी दिमाग से, फिर दोबारा से रिपीट पे देखता था आपकी वीडियोज। तो उससे सर काफ़ी मदद मिली। इस बार मैं 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था, जिसमें कि एक ही गलत था, और 46.75 मार्क्स आए थे सर। और मेरा रीजनिंग में पहले टाइम भी 50-55 मिनट लगता था, इस बार 35, अगर बहुत ही हार्ड रहेगा तो 40 मिनट्स में हो जाया करता था। मॉक टेस्ट देता था घर पे सर, तो मैक्सिमम 35 मिनट्स में हो जाते थे 50 क्वेश्चन मेरे। अच्छा, बच्चों को एक बहुत बड़ा डाउट रहता है, जो नए बच्चे तैयारी करते हैं ना पहली बार, वो मतलब जो पहली बार में हमसे जुड़ गए, मतलब कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं जैसे आप हो, आपको मेरे बारे में किसी और ने बताया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार में अचानक से हमसे जुड़ जाते हैं, जिनको हमारे बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता होता। अब उनको डाउट रहता है जब वो पढ़ते हैं कि वास्तव में सर जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चों को ना चीज़ें बहुत आसान लगने लगती है, और उनको ऐसा लगने लगता है तो बहुत आसान आसान चीज़ें करा रहे हैं, एग्जाम में तो बहुत टफ टफ या कुछ अलग आएगा। तो ऐसा कुछ होता है कि जो हम क्लास में पढ़ते हैं और जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं हमारे सामने, उनमें क्या सिमिलरिटी होती है, क्या डिफरेंस होता है? मैंने जो आपकी क्लास में पढ़ा था सर, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। तो इसमें कोई फर्क नहीं रहता है सर, एग्जाम में और आपके पढ़ाने में बिल्कुल सेम था। इसी वजह से मैं अच्छा स्कोर कर पाया। मैंने रीजनिंग का कोई वीडियो नहीं देखा सर आपके बैच के अलावा, सिर्फ आपका वीडियो देखता था, मॉक दिया करता था, बस सिर्फ मैंने सर यही किया। तो देख रहे हो, ये लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। और जो मैं यही कहता हूं कि टीचर के बारे में टीचर अपने मुंह से कुछ नहीं बताएगा, जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके कैंडिडेट्स हैं वही हकीकत बताते हैं। कहने का मतलब ये है, हमें 10 तरफ हाथ पर नहीं मानने चाहिए। जो जहां पर हम हैं, ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म पर हम जुड़े हैं, बस उस पर हमें ट्रस्ट करना और आगे बढ़ना है। बाकी अगर आप लोगों को कुछ भाई से पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ जी। आप कोई भी अगर क्वेश्चन है तो उनका आंसर ये भाई देंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर जो भी आपको पूछना है इनसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है, बस पर्सनल क्वेश्चन छोड़कर। ठीक है, अपने करियर से रिलेटेड अगर आपको कोई पूछना है ना, कोई गाइडेंस आपको लेनी है तो आप इनसे ले सकते हैं। बच्चे पूछ रहे हैं मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए, कैसे लगाए? टेक्स्ट बुक से देता था सर मॉक टेस्ट उन्होंने टेक्स्ट बुक से दिए हैं। हालांकि उसमें स्टेनो के कम मॉक थे, मैं सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल के दे दिया करता था। 25% क्वेश्चन के मॉक रहते थे उसमें, तो मैं 2 मॉक लगा लिया करता था सर दिन में। एज कितनी है आपकी? सर मेरा अभी 24 एज हो जाएगा। 24 साल की उम्र होगी, अभी हुए नहीं है, ये 23 साल के हैं अभी। और बच्चे पूछ रहे हैं इंग्लिश के बारे में पूछ रहे हैं। इंग्लिश में नीतू मैम है, पैरामाउंट उनकी 2 बुक हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। अच्छा। बाकी प्रैक्टिस के लिए मैंने इस बार एमडी पब्लिकेशन लिया था। अच्छा। तो उससे सर काफी मदद मिली। और मैथ्स के बारे में पूछ रहे हैं कि मैथ्स की तैयारी कैसे करी? सर मैथ्स स्टेनो में नहीं आती है सर। अच्छा, मैथ्स भाई क्या पूछ रहे हो तुम? क्वेश्चन है आउट ऑफ सिलेबस। यार आउट ऑफ सिलेबस मत जाओ, आउट ऑफ कंटेंट कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा है। मैथ्स स्टेनो में आती नहीं, तुम पूछ रहे हो मैथ्स कहाँ से पढ़ी? इंग्लिश वोकैब के बारे में पूछ रहे हैं। इंग्लिश वोकैब आप ब्लैक बुक से भी कर सकते हो, पैरामाउंट के पीछे भी काफी ब्लैक वोकैब दे रखी है। बाकी मॉक में जो आती है या फिर जो इंपॉर्टेंट लग रही है वो सब नोट करके पढ़ सकते हैं। जीएस के बारे में कुछ बताइए सर। इस बार लास्ट 2 अटेम्प्ट में मेरे जीके में मार्क्स है, एक बार 17 में 11 थे और 2018 में मेरे 15 मार्क्स थे, तो दोनों को मिला के 26 थे। इस बार मेरे जीके में 29 मार्क्स है सर। तो मैंने जीके का इस बार क्या किया, सारे सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज किए सर। पहले स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया अप्रैल में, तो मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी लिया पहले। उन दोनों को पूरा एकदम लूसेंट से और यूट्यूब वीडियोज से पूरा किया उसको। जैसे मैं मान लो मैंने आज मोहनजोदड़ो हड़प्पा पढ़ा है, तो उसके पढ़ने के बाद मैं प्रीवियस ईयर लगाता था, ताकि थ्योरी तो हो गई मेरी ठीक, उसके बाद मेरे को क्वेश्चन कैसे टैकल करना है एग्जाम में आएगा, तो वो सब मेरा अच्छे से हो गया था, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो फिर पहले हिस्ट्री ज्योग्राफी किया, उसके बाद साइंस और पॉलिटी किया, लास्ट में एग्जाम से पहले, क्योंकि इकोनॉमिक्स टफ रहता है सर, तो इकोनॉमिक्स मैंने एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले किया, ताकि वो मेरे दिमाग में रिफ्रेश रहे। इस वजह से पूरा एकदम, और करंट अफेयर्स सब मैं यूट्यूब से पढ़ता था। अच्छा। तो बाकी सब इस बार जीके अच्छे से किया, सब टॉपिक वाइज प्रीवियस से लगाया प्रॉपर तरीके से, तो इस बार जीके में मार्क्स अच्छे बने। कहना का मतलब है तैयारी एक सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए। पहले ये जीके जीएस ऐसे ही पढ़ जाते थे, कहीं से पढ़ ली, कुछ रैंडम पढ़ लिया, तो रैंडम पढ़ लिया तो एक बार 11 नंबर लेके आए, एक बार 17 नंबर लेके आए।
लेकिन इस बार ये जीएस पढ़ के गए सिस्टमेटिक तरीके से। कहा इन्होंने कि टॉपिक वाइज पहले इन्होंने तैयारी करी, फिर इन्होंने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करी, मतलब पहले इन्होंने सिलेबस निपटाया, देन आफ्टर इन्होंने मॉक टेस्ट किए, तब इनके जी के जीएस में आए 28 मार्क्स, 29 मार्क्स आए। बताओ 29 नंबर जी के जीएस में लाना बहुत बड़ी बात है। और सर एक बच्चे पूछ रहा है कंसिस्टेंसी कैसे रखें। कंसिस्टेंसी छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं। जैसे कि मैं क्या करता था, जैसे आज मान लो मेरे को ज्योग्राफी में माउंटेन्स या फिर रिवर्स पढ़नी है, तो मैं जब तक वो पढ़ के नहीं पढ़ूंगा नहीं, चाहे रात हो जाए चाहे कुछ भी हो, मैं सोऊंगा नहीं सर तब तक। तो मैं छोटे टारगेट सेट करता था कि हाँ आज ये पढ़ना है, इसका रिवीजन करना है, नेक्स्ट डे मेरे को ये पढ़ना है, तो फिर मैं वही मतलब कल की प्लानिंग आप आज रात को कर लेते थे कि कल मेरे को ये टास्क खत्म करना है, उसके बाद ही मैं सोऊंगा या उसके बाद ही मैं कहीं और जाऊंगा। आपका एक टारगेट होता था कि अगले दिन मेरे को ये पढ़ाई करनी है। रिवीजन किस तरीके से आपने किया और रिवीजन का कितना रोल है? सर रिवीजन मैं हर रोज किया करता था, थोड़ा थोड़ा। जैसे मेरा हिस्ट्री का सिलेबस पूरा हो गया था, फिर मैं साइंस स्टार्ट किया था, तो मैं हिस्ट्री का जो भी दो चैप्टर करके ऐसे पढ़ता था, फिर उसके प्रीवियस ईयर ऐसे ज्योग्राफी के करता था। फिर साथ साथ जो मैंने नेक्स्ट डे मेरे को पढ़ना है, उससे पहले जो मैंने पिछला पढ़ा है, तो मैं थोड़ा एकदम सरसरी निगाह से देख लिया करता था कि हाँ ये है ऐसे, तो उससे कैसे वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है, तो मैं ऐसे किया करता था। तो रिवीजन का देखो बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। मतलब दो चीज़ें मैं मानता हूँ, एक तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा रिवीजन टाइम टू टाइम होना चाहिए। आप कितने भी बड़े है ना ज्ञाता क्यों ना हो, आपके अंदर कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना रहे हो, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं समय पर, तो आप चीज़ों को निश्चित रूप से भूल जाओगे। निश्चित रूप से दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक बार पढ़कर जिंदगी भर चीज़ों को याद रखे। इसलिए टाइम टू टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है ना। ग्रेड पे बताया तो था 4600 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे भाई का भाई, है ना। चलिए साहब, तो यही लाइफ मोटिवेशन है जो आपके सामने है ना। शेर व शायरी तो हमें सिर्फ पल भर के लिए मोटिवेट करती है ना। वो असली मोटिवेशन नहीं होता शेर व शायरी, असली मोटिवेशन होते हैं ये बच्चे। ठीक है, ये आज हमारे साथ हैं, कल आप हमारे साथ होगे। ठीक है, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई सत्यम। मेरे को सर आपका शुक्रिया करना चाहिए सर, आपके थ्रू मेरा देखो रूटीन बना और मैं घर के पास आ गया। ठीक है, लेकिन हमारा जो पढ़ाने का मोटिवेशन है ना, हमारा मोटिवेशन भी आप हो। अगर आप जैसे बच्चे सिलेक्ट हो गए हमारे पास नहीं आएंगे तो हम मतलब वो जो हमें पढ़ाने का मोटिवेशन मिलता है वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो भाई इसीलिए हम भी थैंकफुल रहते हैं आप लोगों के भी, आप लोग इतनी अच्छी अच्छी रैंक लेकर आते हैं और हमसे मिलते हैं, तो हमारा भी तो सीना गर्व से चौड़ा होता है कि हाँ हमारे बच्चे देखो इतनी इतनी अच्छी जगह पे लग रहे हैं। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ठीक है ना, नीचे बैठो फिर एक बार। हेलो हेलो माइक ना, खाना खा के चले आना, नीचे वो खाना बोल देना एक बार आकाश। ये वीडियो जी, हेलो 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 हेलो। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे क्यूब एंड क्यूबॉइड, है ना। क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ। अगर मैं घन और घनाभ की बात करूं तो 3 या 4 लेक्चर, कितने लेक्चर हो चुके हैं भैया क्यूब एंड क्यूबॉइड के? क्यूब एंड क्यूबॉइड के काफी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, 3 लेक्चर शायद हो चुके हैं, 2 लेक्चर, तीनों लेक्चर ही क्यूब पर बेस्ड हुए हैं। अभी तक हमने क्यूबॉइड को काटना नहीं सीखा। हमने तीनों लेक्चर में, पिछले तीनों लेक्चर में हमने घन को ही काटना सीखा है। हमने बिगर क्यूब को ही स्मॉलर क्यूब्स में कट करना सीखा है। हमने बड़े घन को ही छोटे छोटे घनों में काटना सीखा है ना। हमने क्या किया है, हमेशा बड़े घन को ही छोटे छोटे घनों में काटा है। अभी तक हमने घनाभ को काटा ही नहीं है, अभी तक हमने क्यूबॉइड को काटा ही नहीं है, और आज पहली बार हम क्यूबॉइड को काटने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, क्यूब से रिलेटेड हमने कौन कौन से क्वेश्चंस किए थे भैया? क्यूब से रिलेटेड हमने किए थे, पहले वो क्वेश्चंस किए थे हमने रिलेटेड टू क्यूब, जो कि सिंगल कलर्ड क्यूब वाले थे, है ना। फिर हमने कौन कौन से क्वेश्चंस किए थे? फिर हमने मल्टी कलर क्यूब वाले क्वेश्चन किए थे। एक बच्चा बड़ी मुश्किल से क्वेश्चन, हेलो हेलो
ये क्या पूछ रहा है ये देखना, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड विद रेड कलर ओनली। सर इस क्वेश्चन में ऐसे क्यूब भी ले सकते हैं जिनकी एक सरफेस रेड, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा। कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हो, तो और कोई सतह रंगी ना हो, तो उसमें तो केवल एक वाले लेना। लेकिन अगर आपसे बोला जाए ना एक सतह लाल रंग से रंगी हो, तो उसमें हाँ 2 सरफेस वाले भी काउंट करोगे, 3 सरफेस वाले भी काउंट करोगे, जिसमें एक सरफेस रेड होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पहचान आपने, ले सकते हो। जैसे कि इसी बात पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करा देता हूं, जो क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हो ना मैं आपको बता देता हूं, जो क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हो। लेकिन वो हाँ आप समझ गए ना, 2 सरफेस और 3 सरफेसेस दोनों उसमें ऐड हो जाएंगे। चलिए तो आज हम क्यूबॉइड को काटना सीखेंगे स्मॉलर क्यूब्स में। यार एक क्वेश्चन चलो मैं आपको करा ही देता हूँ, आपने हिम्मत करके ये क्वेश्चन पूछा है ना, और अच्छा क्वेश्चन पूछा। अच्छा लगता है जब आप अच्छे क्वेश्चन पूछते हो, है ना, और गंदा लगता है जब आप गंदे फालतू क्वेश्चन पूछते हो। ये एक क्यूब हमारे सामने है जिसकी एक सरफेस पेंट हुई है, येलो कलर से, और बाकी की जितनी भी सरफेस पेंट है वो है रेड कलर से। क्वेश्चन आपसे पूछा है और कुल मिलाकर इसके 216 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तो n क्यूब की वैल्यू 216 है, तो यहां पर n की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर n की वैल्यू 6 आ गई निकलकर, है ना, n की वैल्यू 6 निकलकर आ गई। समझ रहे हो? तो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर which have only one surface painted, and that too with red color only। केवल एक सतह रंगे हुए घन और केवल एक सतह लाल रंग से रंगे हुए केवल एक सतह लाल रंग से और शेष 5 सतह रंगहीन घनों की संख्या, केवल एक सतह लाल रंग से और शेष 5 सतह रंगहीन घनों की संख्या कितनी है, और 5 सतह रंगहीन घनों की संख्या कितनी है। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर which have one red surface painted, ऐसे कुल ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह लाल है, ऐसे कुल कितने घन होंगे जिनकी एक सतह लाल है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग अलग है बेटा। केवल एक सतह लाल रंग से और शेष 5 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी है, और ये क्वेश्चन है
ऐसे कुल कितने छोटे छोटे घन होंगे? हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव वन रेड सरफेस? ऐसे कुल कितने छोटे छोटे घन होंगे जिनकी एक सतह लाल है? ऐसे कुल कितने छोटे छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह लाल है? तो बेटा ओनली वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या है? 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। लेकिन 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 गड़बड़ कर दी हमने। तुम बेटा लाल कलर हटा दो, रेड कलर हटा दो। रेड, लाल रंग में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। रेड हटा दो, रेड, रेड की जगह येलो कर लो, येलो विद येलो कलर, पीला रंग, पीले रंग से येलो। एक सतह है पीली है, येलो कर लो बेटा, येलो। रेड हटा के येलो कर लो, रेड हटा के येलो कर लो, येलो। केवल एक सतह है पीले रंग से और शेष 5 सतह है रंगहीन घनों की संख्या। तो बेटा एक सतह रंगीन घनों की संख्या का फॉर्मूला होता है, वन सरफेस पेंटेड की वैल्यू होती है 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। लेकिन यहां पर जो येलो सरफेस है सिर्फ एक ही है, तो 6 की जगह 1 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू है 6, 6 माइनस का 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणा 16 16। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर आ जाएगा 16। ओ भाई साहब, लग गई। और पहले आप लोगों का आंसर आ रहा होगा 80। अगर आप मान लो येलो की जगह मैं यहां पर रेड कर दूं तो आपका आंसर आया होगा 16 पंजे 80, लेकिन अब आंसर 16 आया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। इस क्वेश्चन में क्या होगा? इस क्वेश्चन में एक सतरंगी हुए घन भी काउंट होंगे, दो सतरंगी हुए घन भी काउंट होंगे, 3 सतरंगी हुए घन भी काउंट होंगे। लेकिन एक वाले येलो कितने हैं बेटा? एक वाले येलो है 16, एक वाले येलो है 16। अच्छा, टू सरफेस पेंटेड में कितने आएंगे येलो? ये तो आ जाएगा 1 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। टू सरफेस पेंटेड 12 इंटू एन माइनस टू होता है, लेकिन यहां पर 4 ऐसे एजेस है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहां पर 4 ऐसे किनारे हैं, यहां पर 4 ऐसे किनारे हैं। 12 इंटू एन माइनस टू की जगह 4 इंटू एन माइनस टू। यहां पर 4 ऐसे किनारे हैं, यहां पर 4 ऐसे किनारे हैं जिसके एक बार येलो कलर तो मिलना ही मिलना है। 4 ऐसे किनारे हैं, यहां से वो मिडल क्यूब निकलेंगे, येलो रेड येलो रेड येलो रेड येलो रेड। तो इन मिडल क्यूब्स पर भी एक सरफेस येलो मिलेगी। अच्छा, कॉर्नर क्यूब्स कितने हैं बेटा? पहला कॉर्नर क्यूब, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 4 ऐसे कॉर्नर क्यूब होंगे जिसकी एक सरफेस येलो होनी ही होनी है। तो बेटा ये आंसर आ जाएगा 6 माइनस का 2 4 का स्क्वायर 16, 6 माइनस का 2 4, 4 चौक 16 और 16 16 32, 32 और 4 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 36। जिनकी एक सतह पीली है, ऐसे 36 घन है। 16 एक सतरंगी हुए घन है, 16 दो सतरंगी हुए घन है और 4 तीन सतरंगी हुए घन है। ये वो घन है जिनकी एक सतह पीली जरूर मिलेगी, बेटा ये वाला कॉर्नर क्यूब काउंट नहीं होगा क्योंकि इसकी तीनों सतह लाल हैं। समझ रहे हो? चलिए, तो अब हम क्यूबॉइड, बेटा क्यूबॉइड को काटना मैंने आपको सिखाया था, पहली ही क्लास में मैंने क्यूबॉइड को काटना सिखाया था। अच्छा, क्यूब और क्यूबॉइड में फर्क क्या है? क्यूब और क्यूबॉइड में फर्क है, जैसे मान लो क्यूब है 12 गुणा 12 गुणा 12 का, इसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटो, तो यहां पर जो है सिंगल एन होता है। क्यूब के केस में सिंगल एन होता है, लेकिन यही क्यूबॉइड में मैंने आपको सिखाया था कि 12 गुणा 15 गुणा 18 को 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटोगे, तो यहां पर एन की वैल्यू 4 होगी, यहां पर 5 होगी, यहां पर 6। तो यहां पर 3 एन होते हैं, n1 n2 n3। यहां पर कितने एन होते हैं? यहां पर 3 एन होते हैं, n1 n2 और n3, है ना। यहां पर 3 एन होते हैं, यहां पर सिंगल एन होता है। तो क्यूब वाले जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे, सिंगल कलर्ड क्यूब के जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे, उसी फॉर्मूले से हमने मल्टी कलर क्यूब को सॉल्व किया, है ना। जो सिंगल कलर्ड क्यूब के क्वेश्चन फॉर्मूले हमने पढ़े थे, उसी से हमने मल्टी कलर्ड क्यूब को सॉल्व किया, है ना। और यही सिंगल कलर्ड क्यूब से ही हम क्यूबॉइड को भी सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे बाबू? हम क्यूबॉइड को भी सॉल्व करेंगे।
इसी से ही हम किसको सॉल्व करेंगे, इसी से ही हम क्यूबॉइड को भी सॉल्व कर देंगे। किसको सॉल्व कर देंगे, क्यूबॉइड को, यानी कि घनाभ को। तो घनाभ को भी हम इसी से सॉल्व कर देंगे। अच्छा ये बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने होते हैं? कुल छोटे छोटे घनों की संख्या होती है n क्यूब, और क्यूबॉइड के केस में टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने होते हैं? n1 इंटू n2 इंटू n3। ये फॉर्मूला मैंने पहली क्लास में बताया था, जो पहली क्लास हुई थी ना, उसी क्लास में, है ना, उसी क्लास में ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को समझाया था। अच्छा, कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू कितनी होती है? कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू 8 होती है। कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू यहां भी कितनी होगी? यहां भी कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू, यहां भी कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू 8 होगी, क्योंकि 8 कोने यहां पर होते हैं, 8 कोने यहां पर होते हैं। दोनों में कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू 8 होगी। टू सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या है? 12 इंटू एन माइनस टू। टू सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या है? 12 इंटू एन माइनस टू। 12 इंटू एन माइनस टू। तो यहां पे टू सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला कैसे बनाओगे? आप एक काम करो, इसी फॉर्मूले को तीन हिस्सों में तोड़ दो, क्योंकि क्यूबॉइड में तीन एन होते हैं, n1 n2 n3। तो इसी फॉर्मूले को तीन हिस्सों में तोड़ दो बेटा। 4 इंटू एन वन माइनस टू प्लस 4 इंटू एन टू माइनस टू प्लस 4 इंटू एन थ्री माइनस टू। आप इसी फॉर्मूले को तीन हिस्सों में तोड़ दो, तो जो क्यूब का फॉर्मूला है उसी से क्यूबॉइड सॉल्व हो जाएगा। भैया वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या था? 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। इसी को तीन हिस्से में तोड़ दो। इसको तीन हिस्से में कैसे तोड़ोगे? 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर को 2 इंटू एन स्क्वायर को तोड़ोगे n1 n2, n1 माइनस टू इंटू n2 माइनस टू प्लस 2 इंटू n2 माइनस टू इंटू n3 माइनस टू प्लस 2 इंटू n3 माइनस टू इंटू n1 माइनस टू। तो बेटा ये फॉर्मूला भी तीन हिस्सों में टूट गया। एन स्क्वायर को तीन इक्वल पार्ट में तोड़ने की ट्रिक है, n1 n2 n2 n3 n3 n1, है ना। इसको तीन हिस्सों में कैसे ब्रेक करते हैं? देखो, एक्स स्क्वायर को तीन हिस्सों में कैसे ब्रेक करते हैं? x1 x2 x2 x3 x3 x1। 3x स्क्वायर को तीन हिस्सों में ऐसे तोड़ेंगे। अगर x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर x है, तो ये जो वैल्यू है, अगर x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर x है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 3x स्क्वायर ही आ जाएगी। इसकी वैल्यू 3x स्क्वायर ही आ जाएगी। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी बेटा, 10th क्लास में पढ़ी थी थ्योरम, लेकिन अब आपको इस थ्योरम से कोई लेना देना नहीं है ना। कलरलेस क्यूब की वैल्यू होती है n माइनस टू का होल क्यूब। ये फॉर्मूला तीन हिस्सों में कैसे टूटेगा? n1 माइनस टू इंटू n2 माइनस टू इंटू n3 माइनस टू। तो मेन जो फॉर्मूले हमने क्यूब के सीखे थे बेटा, इन्हीं फॉर्मूलों से हमने मल्टी कलर क्यूब भी सॉल्व कर लिया, और इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से हम क्यूबॉइड को भी सॉल्व करेंगे। इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से हम क्यूबॉइड भी सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्यूबॉइड है, ये इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से ही सॉल्व होंगे। वॉइस बेटा परफेक्ट आ रही है, वॉइस में क्या दिक्कत है? एकदम सही है। हेलो हेलो।
तो कमेंट्स पब्लिक हो गए थे बेटा, वो साउंड देखना, साउंड भाई कमेंट्स आप लोगों के पब्लिक थे, तो इसीलिए जो कमेंट्स हैं वो आप लोगों के लिए रोक दिए गए हैं। और अब आप लोग अगर कमेंट्स करना चाहते हैं, अब आप लोग अगर कमेंट्स करना चाहते हैं तो अपनी क्लास को रीस्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, आप रीस्टार्ट कर लोगे तो आपके जो कमेंट्स हैं वो पब्लिक से हट जाएंगे। ठीक है, आप अपनी अपनी क्लास को रीस्टार्ट कर लो बेटा। वॉइस एकदम ओके है, सारे बच्चे क्लास को रीस्टार्ट कर लो एक बार। हाँ जी, पब्लिक कमेंट बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं, फिर तुम आपस में ही बातें करने लग जाते हो, आपस में ही रिश्ते नाते ढूंढने लग जाते हो। हैं, तुम्हें तो लगता है बस आज ही हम अपनी शादी पक्की कर लेंगे यहां से। और मेरे भाई इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में बिल्कुल मत रहना। अगर तुम्हें कोई यहां दिखाई दे रही है ना पूजा, है, तो जरूरी नहीं है वो पूजा हो, वो हो सकता है रावण हो। क्योंकि यहाँ पर करियरविल प्लेटफॉर्म पर जो नाम है ना, वो सही नाम नहीं है लोगों के। लड़कियों के नाम से लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कों के नाम से लड़कियां पढ़ रही हैं, है ना, समझ रहे हो। हाँ जी, तो इसीलिए अगर किसी नाम को देख के आप एक दूसरे से बातें करने लग रहे थे तो आप गलतफहमी के शिकार हो सकते थे। ठीक है, तो नाम पे मत जाओ यहाँ पर किसी के भी। चलिए, तो सबके कमेंट्स प्राइवेट हो गए होंगे, है ना। हाँ जी। चलिए, तो सबके कमेंट्स प्राइवेट हो गए। हाँ, यहाँ पर रोशनी निकलेगी रोशन, समझ रहे हो, नाम होगा रोशनी, निकलेगा रोशन पर्दे के पीछे से, है। हाँ जी, और नाम होगा अनुपम, निकलेगी अनुपमा। तो यहाँ पर ये हाल है करियर पे, लड़कों के नाम से लड़कियां पढ़ रही होती हैं, लड़कियों के नाम से लड़के, है ना। देखो, अब मदन यादव का कमेंट आया कि हम दीप्ति हैं, है, नाम है मदन, है दीप्ति। तो ये, तो इसीलिए नाम से तुम एक दूसरे के है ना चैट करने की कोशिश मत करो, वरना धोखा हो जाएगा तुम्हारे साथ, बहुत बड़ा धोखा। ठीक है। हाँ जी, तो क्यूब एंड क्यूबॉइड की अगर मैं बात करूं तो क्यूब के बारे में आप जानते ही हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब हो गए n क्यूब, 3 सर्फेसेस पेंटेड हो गए 8, 2 सर्फेसेस 12 इंटू n-2, 1 सर्फेस 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, कलरलेस क्यूब ये हो गए। अगर इन्हीं फॉर्मूलों को क्यूबॉइड में कन्वर्ट करना है तो क्यूबॉइड के लिए हम ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। मयूर से मयूरी, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ जी, तो ये जो है ना, ये जो है, ऐसा है करियरविल में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे ही पढ़ रहे हैं। मयूर से पढ़ रही है मयूरी, रोशनी से पढ़ रहा है रोशन, है, अनुपम से पढ़ रहा है अनुपमा, पढ़ रही है। तो बॉस, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बच्चे ऐसे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब अधिकतर बच्चे ऐसे मिल जाते हैं करियरविल प्लेटफॉर्म पर। चलिए, क्योंकि बहन ने भाई का एडमिशन करा दिया, भाई ने बहन का एडमिशन करा दिया, इस तरह से होता है ना, है ना। बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड का एडमिशन करा दिया, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड का एडमिशन करा दिया, है, तो वो नाम इस तरह से चेंज हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब, तो इसीलिए आप नाम पे मत जाया करो किसी के। तो हम क्या कह रहे थे, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्या कह रहे थे, कुछ नहीं, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करो। क्यूबॉइड से रिलेटेड किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिलेटेड टू क्यूबॉइड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, और ये जो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, क्या ये डायरेक्ट फॉर्मूले हमारी मदद कर पाएंगे, क्या ये डायरेक्ट फॉर्मूले हमारी मदद कर पाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलो चेक करो, क्या ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमारी मदद कर पाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ, 17 पे। खुद के भी एडमिशन करते हैं, क्यों नहीं करते। कमल कह रहा है कि मैं कोमल हूं देखो, कमल के नाम से कोमल पढ़ रही है। चलिए कोई बात नहीं, फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से।
बनाओ फटाफट से, जल्दी से। एक एक 10 × 12 × 14, एक 10 × 12 × 14 घन सेंटीमीटर के घनाभ को लाल रंग से रंगा गया। इसे 2 सेंटीमीटर के बराबर आकार के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, तब बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी है? बेटा 10/2, 5 12/2, 6 14/2, 7। ये n1, ये n2, ये n3। बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी है? टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो भैया टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब क्या होगा? n1 × n2 × n3। भैया क्यूब के केस में टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब होता था n3, क्यूबॉइड के केस में n1 × n2 × n3। तो 5 × 6 × 7, 5 × 30, 30 सत्ते 210, 5 × 30, 30 सत्ते 210। समझ रहे हो? 5 × 30, 30 सत्ते 210। हाँ जी, नेक्स्ट। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। फॉर्मूला याद करके क्वेश्चन बनाओगे तो नहीं बनेगा। क्वेश्चंस बनाते बनाते अपने आप फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन, और जो क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूं ना क्यूबन क्यूबॉइड के, सिर्फ उतने ही क्वेश्चन कर लो। इसके अलावा एक भी सिंगल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्लास के ही क्वेश्चन आपको करने हैं क्यूबन क्यूबॉइड चैप्टर में। अलग से कुछ भी नहीं करना है, अलग से कुछ भी नहीं करना है आपको, है ना? अलग से कुछ भी नहीं करना है। चलिए बनाओ। 15 × 18 × 21 घन सेंटीमीटर के घनाभ को, 15 × 18 × 21 घन सेंटीमीटर के घनाभ को 3 सेंटीमीटर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। n1 की वैल्यू 5 है, n2 की वैल्यू 6 है, n3 की वैल्यू 7 है। ये है n1, ये है n2, ये है n3। तो कितने ऐसे गनेंगे कि कोई भी सतह रंगीन ना हो? n-2 का होल क्यूब। n-2 के होल क्यूब को 3 पार्ट में हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। n-2 के होल क्यूब को 5 - का 2, 6 - का 2 और 7 - का 2। 3 × 4 × 5, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 3 चौक 12, 12 पंजे 60। चलिए इस बार हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हमें बताना है कुल घनों की संख्या कितनी है, 3 सरफेसेस पेंटेड कितने हैं, 2 सरफेसेस पेंटेड कितने हैं, 1 सरफेस पेंटेड कितने हैं, कलरलेस कितने हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। और 8 × 10 × 12 को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट रहे हो। तो n1 की वैल्यू 4 है, n2 की वैल्यू 5 है और n3 की वैल्यू 6 है। बनाओ जल्दी से।
जी चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई 8 गुणा 10 गुणा 12 सेंटीमीटर के रहने घन आपको 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हैं तो मेरे भाई कुल घनों की संख्या 4 गुणा 5 गुणा 6, 4 पंजे 20 छिक्के 120, कुल घन कितने हो गए 120। 3 सतरंगी घन हमेशा 8 होते हैं। अच्छा, 2 सतरंगी घन कैसे निकालोगे सर? 12 इंटू एन माइनस टू को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 इंटू एन वन माइनस टू प्लस 4 इंटू एन टू माइनस टू प्लस 4 इंटू एन थ्री माइनस टू में। ठीक है, 4 माइनस का 2 2 और 5 माइनस का 2 3, 6 माइनस का 2 6 माइनस का 2 4, तो ये आ गया 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो 8 और 12 20, 20 और 16 20 और 16 36। तो कम से कम कैलकुलेशन करनी है। वन सरफेस पेंटेड की वैल्यू कैसे निकालोगे? 2 इंटू एन वन माइनस टू इंटू एन टू माइनस टू प्लस 2 इंटू एन टू माइनस टू प्लस सॉरी इंटू एन थ्री माइनस टू प्लस 2 इंटू एन थ्री माइनस टू इंटू एन वन माइनस टू। तो बेटा ये आ गया 4 माइनस का 2 2, 5 माइनस का 2 3, 5 माइनस का 2 3, 6 माइनस का 2 4, 6 माइनस का 2 4, 5 4 माइनस का 2 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये वैल्यू आ गई 12, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 12 और 24 36 और 2 चौक 8 दूनी 16, 36 और 16 52, 36 और 16 52। कलरलेस क्यूब की वैल्यू क्या होगी? एन वन माइनस टू इंटू एन टू माइनस टू इंटू एन थ्री माइनस टू। समझ रहे हो? 4 माइनस का 2, 5 माइनस का 2, 6 माइनस का 2, 2 तिया 6 चौक 24। और अगर आप ये सारी वैल्यूज ऐड करोगे, ऐड करके कितना आना चाहिए? सॉरी, अगर ये सारी वैल्यूज ऐड करोगे तो ऐड करके 120 आना चाहिए। 8 और 36 44, 44 और 52 कितना होगा? 50 और 40 90, 96, 96, 96 और 24 कितना होगा? 96 और 24 120, 96 और 24 120। तो इस सिंगल क्वेश्चन ने क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूलों का रिवीजन करवा दिया। क्यूबॉइड में यही फॉर्मूले हैं और सारे फॉर्मूलों का रिवीजन हो गया इन क्वेश्चंस के थ्रू। 2 सतरंगी व घनों की संख्या कितनी निकली है हमारी? 2 सतरंगी व घनों की संख्या कितनी निकली है? 36। एक सतरंगी व घन निकले हैं 52 और रंगहीन घनों की संख्या कितनी निकली है? 24। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाइए आप, ये स्पेशल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप फिगर बना के देंगे। सारे बच्चे फिगर बनाओ सारे, और फिगर बना के आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। बिना फिगर बनाए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर मत देना। आप इस क्वेश्चन का आंसर फिगर बना के ही दोगे, बिना फिगर बनाए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है किसी को भी। बिना फिगर बनाए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है किसी को भी, है ना? बिना फिगर बनाए इस क्वेश्चन का आंसर किसी बच्चे को नहीं देना।
हाँ जी, बना लिया फिगर बेटा आप लोगों ने? एक बच्चा कह रहा है ये तो क्वेश्चन ही गलत है सर, यहाँ तो फॉर्मूले अप्लाई नहीं हो रहे। देखो, हर उस बच्चे के लिए क्वेश्चन गलत है जो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा है। इसलिए कहता है कि सारी चीजें फॉर्मूले से नहीं बनती है ना, अपना दिमाग भी लगाना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट भी हमें पता होने चाहिए। अगर हमारे पास बेसिक कंसेप्ट नहीं है तो फॉर्मूले हमारे किसी काम के नहीं है। 3 × 12 × 15, ठीक है, पहले तो तुम ये घनाभ बनाओ, 3 × 12 × 15 का घनाभ बनाओ, ठीक है। इसीलिए कहते हैं फॉर्मूले पता होने के साथ साथ, ट्रिक्स पता होने के साथ साथ बेसिक कंसेप्ट भी हमारे मजबूत होने चाहिए। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट मजबूत नहीं है तो तुम फंस जाओगे। देखो ये है 3 × 12 × 15 का घनाभ, मैंने बना दिया साहब। इसके 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े किए, तो मैंने 3-3 के टुकड़े किए, 5 टुकड़े बनेंगे। 5 टुकड़े बनाने के लिए 4 कट लग गया। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट। तो ये 4 कट मैंने लगा दिए, लेकिन कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, इसको सही करना पड़ेगा फिगर को। चलिए ठीक है साहब, मैंने 4 कट लगा दिए। 1 2 3 4 5 हिस्से बन गए 4 कट लगाते ही। अच्छा, इसके बनेंगे बेटा 4 हिस्से। 4 हिस्से बनाने के लिए 3 कट लगा दो। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। और इस क्वेश्चन की पता है खास बात क्या है? इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसका एक हिस्सा बनेगा और यहां पे कोई कट लगाया ही नहीं जा रहा। इस क्वेश्चन की खास बात है कि एक साइड क्यूबॉइड की काटी ही नहीं जा रही है। इस क्वेश्चन की खास बात है कि एक साइड क्यूबॉइड की काटी ही नहीं जा रही है, तो ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये एक्सेप्शनल केस है क्यूबॉइड में। देखो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा था, क्यूबॉइड या क्यूब को जब हम स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं तो कॉर्नर क्यूब्स होते हैं 8, लेकिन इस स्पेशल केस में कॉर्नर क्यूब्स देखना कितने कॉर्नर क्यूब्स हैं। सर यहां पर कितने कॉर्नर क्यूब्स है, जरा चेक करना कितने कॉर्नर क्यूब्स हैं। सर इस स्पेशल केस में कितने कॉर्नर क्यूब्स आपको देखने को मिल रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 4 कॉर्नर क्यूब देखने को मिल रहे हैं। हमेशा हमें 8 कॉर्नर क्यूब देखने को मिलते हैं, लेकिन इस एक्सेप्शनल केस में 4 कॉर्नर क्यूब देखने को मिल रहे हैं। तो इस एक्सेप्शनल केस में कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं? पहला बनता है कॉर्नर, ठीक है, कितने कॉर्नर क्यूब्स, यानी कि शीर्ष घन। दूसरा टाइप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है मिडल क्यूब का। दूसरा टाइप जो हमें देखने को मिलता है वो मिडल क्यूब का देखने को मिलता है। दूसरा टाइप जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो मिडल क्यूब्स का देखने को मिलता है, यानी कि एज यानी कि मध्य घन। और जो तीसरा टाइप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वो किसका मिलता है? वो तीसरा जो टाइप हमें मिलता है वो मिलता है सेंट्रल क्यूब्स को देखने का। तो इस एक्सेप्शन केस में कभी भी इनर सेंट्रल क्यूब नहीं बनते हैं। इस एक्सेप्शनल केस में सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, कॉर्नर, मिडिल, सेंट्रल। शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन। इस एक्सेप्शनल केस में कभी भी इनर सेंट्रल क्यूब बनेंगे ही नहीं, कभी नहीं बनेंगे। अच्छा सर इस क्वेश्चन की पहचान कैसे होगी बिना फिगर बनाए? अगर किसी भी एक n की वैल्यू 1 आ जाए, अगर किसी भी एक n की वैल्यू क्या आ जाए? 1 आ जाए, तो समझ जाओ कि हम एक भुजा को काट ही नहीं रहे। अगर किसी भी एक n की वैल्यू 1 आ जाए, अगर किसी भी एक n की वैल्यू 1 आ जाए तो समझ जाओ ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है, ये एक्सेप्शनल केस है। क्योंकि यहां पर 20/4 क्या देखूं, 20/4 का क्या करना है? 20/4 का क्या करूं मैं? कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 4 सतह रंगी हुई है। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस एक्सेप्शनल केस की पहचान कैसे होगी? अगर किसी भी एक n की वैल्यू 1 आ जाए तो समझ जाओ यहाँ पे 3 टाइप के स्पेशल क्यूब बनेंगे, कॉर्नर, मिडल, सेंटर। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती है, असली कहानी तो अब शुरू होती है। बेटा हमेशा जो कॉर्नर क्यूब्स बनते हैं वो 3 सतह रंगे हुए घन होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कॉर्नर क्यूब बाहर निकल रहा है ना, यहाँ पे जो कॉर्नर क्यूब बाहर निकल रहा है, जरा सोच कर देखो
ये जो कॉर्नर क्यूब बाहर निकलेगा, क्या इसकी तीन ही सरफेस पेंट होंगी? गलत जवाब, नीचे से भी, यानी कि ये जो कॉर्नर क्यूब बाहर निकलेगा इसकी चार सरफेस पेंट होंगी। कितनी सतरंगी होंगी? चार सतरंगी होंगी। ये जो कॉर्नर क्यूब बाहर निकलेगा चार, ये जो कॉर्नर क्यूब बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे जो कॉर्नर क्यूब्स बाहर निकलेंगे वो तीन सतरंगी वो घन नहीं होंगे, चार सतरंगे हुए घन होंगे, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? चार होगी। तो पहली बार आप एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हो जहां पर चार सतह छोटे रंगे हुए घन आपको दिखाई दे रहे हैं। कभी भी आपको चार सतह रंगे हुए घन दिखाई नहीं देते, लेकिन पहली बार आप एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हो। और इस क्वेश्चन की पहचान, अगर किसी एक n की वैल्यू 1 आ जाए तो कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू 4 हो जाती है और वो चार सतरंगी हुए घन होते हैं। देखो, हमेशा जो मिडल क्यूब होते हैं वो दो सतरंगी हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मिडल क्यूब निकलेंगे ना बेटा, वो तीन सतरंगी हुए घन होंगे। ये वो स्मॉलर क्यूब्स हैं जिनकी तीन सरफेस पेंट होंगी, तीन। तो बेटा मिडल क्यूब की दो की जगह तीन सतरंग जाती है। अच्छा, जो सेंट्रल क्यूब होते हैं उनकी एक ही सरफेस पेंट होती है, लेकिन इन सेंट्रल क्यूब की ना दो दो सरफेस पेंट होंगी, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो बेटा इस एक्सेप्शनल केस में तीन टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, कॉर्नर, मिडल, सेंट्रल, है ना। इस एक्सेप्शनल केस में तीन टाइप के छोटे छोटे घन बनते हैं, चार सतरंगी घन, तीन सतरंगी घन और दो सतरंगी घन। जनरली बेटा तीन सतरंगी घन, दो सतरंगी घन, एक सतरंगी घन और रंगहीन घन बनते हैं जनरली। लेकिन इस एक्सेप्शनल केस में ये वाले घन नहीं बनते हैं। इस एक्सेप्शनल केस में ये वाले घन मिलते हैं, चार सतरंगी घन, तीन सतरंगी घन और दो सतरंगी घन। बेटा जब ये मिडल क्यूब बाहर निकलेगा ना, तो एक सरफेस ये पेंट होगी, एक ये पेंट होगी, एक नीचे से पेंट होगी। अब कहानी ये आती है, सर एग्जाम में इस क्वेश्चन को बिना फिगर के कैसे सॉल्व करेंगे? बिना फिगर के कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को हम बिना फिगर के कैसे सॉल्व करेंगे? सर आपने फिगर बना के तो हमें समझा दिया। अच्छा, मिडल क्यूब्स की वैल्यू काउंट करना कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीन मिडल क्यूब इधर है, तीन इधर है, 6, दो इधर, दो इधर, 6 और 4 10। तो मिडल क्यूब की वैल्यू 10 है। सेंट्रल क्यूब की वैल्यू काउंट करना, 3 और 3 6 सेंट्रल क्यूब है। अच्छा, कुल घनों की संख्या काउंट करना, कुल घनों की संख्या है n1 12/3 4, 15/3 5, n1 इंटू n2 इंटू n3, कुल घन है 20। जरा चेक करना ये टोटल वैल्यू 20 है कि नहीं है। 4 और 10 14, 14 और 6 20। तो ये जो मैंने आंसर्स दिए हैं, ये आंसर्स दिए हैं मैंने ऑन द बेसिस ऑफ फिगर। लेकिन आपको एग्जाम में बिना फिगर के क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन बिना फिगर के कैसे सॉल्व होगा। प्रैक्टिकली तो करके दिखाया ये मैंने, और क्या करके दिखाया है तुम्हें? यार तुम तो बिल्कुल ही हद कर रहे हो। ये प्रैक्टिकली तो किया है मैंने, काट के तुम्हारे सामने रख नहीं दिया। कुल छोटे छोटे घन कितने हैं? 20 है ना। चार सतरंगी घन कितने हैं? 4 हैं। चार सतरंगी घन कितने हैं? 4 हैं। और दो सतरंगी घन कितने हैं? दो सतरंगी घन 6 हैं। दो सतरंगी घन 6 हैं। तीन सतरंगी घन कितने हैं? तीन सतरंगी घन बेटा 10 है ना। और एक सतरंगी घन यहाँ पे 0 होंगे और रंगहीन घनों की संख्या भी 0 होगी, इसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। अच्छा, अब आप इस क्वेश्चन को बिना फिगर के कैसे सॉल्व करते? 3 गुणा 12 गुणा 15, 3 गुणा 12 गुणा 15। अब आप मैं इस क्वेश्चन को बिना फिगर के सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। देखो, आपको पता चल गया किसी भी एक n की वैल्यू 1 है तो ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल केस है। तो कुल घनों की संख्या तो वैसे ही निकालोगे n1 इंटू n2 इंटू n3 से, तो हमारी 20 आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो कॉर्नर क्यूब्स होंगे वो चार सतरंगी वो घन होंगे, उसकी वैल्यू हमेशा 4 होगी। अच्छा, मिडल क्यूब की वैल्यू निकालना मैं आपको नहीं सिखा रहा, मैं आपको सिखा रहा हूँ सेंट्रल क्यूब की वैल्यू निकालना। सेंट्रल क्यूब की वैल्यू कैसे निकालोगे? यानी कि टू सरफेस पेंटेड, यहाँ पे जो सेंट्रल क्यूब है वो टू सरफेसेस पेंटेड है, ये वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं मैं आपको। ये कैसे निकालोगे? देखो, n की 1 वाली वैल्यू को छोड़ दो, 1 वाली वैल्यू को छोड़ के जो बाकी की दोनों वैल्यू बच गई, उन दोनों में 2 माइनस करके मल्टीप्लाई कर दो। उन दोनों में 2 माइनस करके मल्टीप्लाई कर दो, बस बात खत्म। तो 4 माइनस का 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 2, तो 2 तिया 6 आ गई, 2 तिया 6 आ गई। और 1 सरफेस पेंटेड कलरलेस, इनकी वैल्यू तो बेटा हमेशा 0 रहेगी। और ये जो टोटल सम है, ये टोटल सम बेटा 20 होना चाहिए, ये टोटल सम 20 होना चाहिए। तो 6 और 4 10, 6 और 4 10 बेटा, 20 में से 6 और 4 10 को घटा दो, तो 20 में से 10 को घटा दूंगा, 20 में से मैं 4 और 6 को जोड़ दूंगा, तो कितनी वैल्यू आएगी? 10 आ जाएगी। भाई ये कुल घनों की संख्या है,
तो टोटल है 20, 6 और 4 10, 10 20 में से 10 घटा दो तो 10 बच गए। तो विदाउट पेन एंड पेपर हम इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं अपना कंसेप्ट, 2 गुणा 10 गुणा 12 को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। मैं फिर से रिपीट करता हूं बेटा अपनी ट्रिक को, ठीक है। तो ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है। कुल घनों की संख्या कितनी है? 1 × 5 × 6 यानी कि 30। 4 सतरंगी घन हमेशा 4 होंगे और 2 सतरंगी की ट्रिक मैंने बताई है, दोनों की वैल्यू में 2-2 कम करके मल्टीप्लाई कर दो। 5 - का 2, 6 - का 2, तो 3 चौक 12 और ये टोटल सम हमारा होना चाहिए 30। ये टोटल सम 30 होना चाहिए। तो 12 और 4 16, 30 में से 16 को माइनस कर दो। 30 - का 12 और 4 16 यानी कि 14, ताकि ये टोटल वैल्यू 30 हो जाए, 1 गुणा 3 गुणा 7 को 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू 3 है, 7 है। बताओ कुल घनों की संख्या कितनी है? 4 सरफेसेस पेंटेड कितने हैं? 3 सरफेसेस पेंटेड कितने हैं? 2 सरफेसेस पेंटेड कितने हैं? 1 सरफेस। तो अब आप इस क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूला, विदाउट यूजिंग फिगर आंसर दे सकते हो, है ना? बताओ, जल्दी से सॉल्व करो बेटा इस क्वेश्चन को। फटाफट से। बनाओ जल्दी से। हाँ जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो भैया डायरेक्ट हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट फिगर। टोटल क्यूब्स कितने हो गए? टोटल क्यूब्स हो गए 21। ये वैल्यू हमेशा 4 रहेगी। इसकी वैल्यू निकालने की ट्रिक हमें पता है। 3 - 2 × 7 - 2 यानी कि 1 × 5 5। ये टोटल वैल्यू हमारी होनी चाहिए 21। 5 और 4 9, 21 में से 9 घटा दो। 21 में से 4 और 5 9 घटा दो तो कितने बचे? 12। खत्म। तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया अब ये हमारे लिए। तो ये जो एक्सेप्शनल केस वाला क्वेश्चन है ये हमारे लिए बेहद आसान हो गया। अब आप इस एक्सेप्शनल क्वेश्चन को की बजाते उड़ा सकते हैं। इस एक्सेप्शनल सिचुएशन में ना तो कभी वन सरफेस पेंटेड मिलेगा,
ना ही इस एक्सेप्शनल केस में कभी कलरलेस मिलेंगे। इनकी वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी, इनकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, इनकी वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी, हमेशा जीरो, इनकी वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी, ये वैल्यू कभी नहीं होगी। 2 गुणा 10 गुणा 12 को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। 1 है ना, 5 है और 6 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स मेड? टोटल क्यूब्स मेड कितने हो गए? टोटल क्यूब्स मेड हो गए 30, है ना। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 4 सरफेसेस पेंटेड? 4 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू तो 4 ही होगी, है ना। 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कैसे निकालोगे? तो भैया यहां से निकाल लो टोटल। टोटल कितने निकल गए? टोटल 30 निकल गए। 4 सरफेसेस पेंटेड 4 हो गए, इसका पता नहीं है। ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 5 माइनस का 2, 6 माइनस का 2, 4 4 तिया 3 चौक 12, तो मल्टीप्लाई 12 और 4 16, 30 में से 16 माइनस कर दो 14, 4 14 12, तो 4 14 और 12, 4 14 12, 4 14 12। चलिए साहब अगला बेटा, ये भी सिंगल स्टार क्वेश्चन है, ये भी सिंगल स्टार क्वेश्चन है। 2 गुणा 6 गुणा 10 को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट रहे हो, तो ये 1 आ गई वैल्यू, ये 3 आ गई वैल्यू, ये 5 आ गई वैल्यू। टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 1 × 3 × 5 यानी कि 15। 4 सरफेसेस पेंटेड 4 होंगे, इसका पता नहीं। इसकी वैल्यू हो गई 3 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस का 2, तो 1 × 3 3, टोटल वैल्यू 15। 4 और 3 7, 15 माइनस का 7, 15 माइनस का 7 हो गई 8, है ना। तो कुल छोटे छोटे घन कितने बनेंगे? 15 बनेंगे। 4 सतरंगी घनों की संख्या 4 होगी और वो हो गई 8 और 3, 3 सतरंगी घनों की संख्या 8 होगी, 2 सतरंगी घनों की संख्या 3 हो गई, है ना। हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन पे आइए। ये भी आपका क्या है? सिंगल स्टार क्वेश्चन है। 3 गुणा 12 गुणा 15 को 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो 1 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। कुल घनों की संख्या कितनी हो गई? 1 × 4 × 5 यानी कि 5 चौक 20। 4 सतरंगे हुए घनों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। 3 के बारे में पता नहीं, इसकी वैल्यू हो गई 4 माइनस का 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 2, 2 तिया 6 हो गई। टोटल वैल्यू 20 आनी चाहिए। 6 और 4 10, 20 में से 10 को माइनस किया, 20 में से 10 को माइनस किया, वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई, है ना। तो भैया कुल घनों की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। 4 सतरंगी घन 4 हो गए और 10 और 6, और ये 10 हो गई, ये 6 हो गई। 1 सतरंगी घन 0 होंगे, रंगहीन घनों की संख्या हमेशा 0 होगी। अब आप सोच रहे थे बहुत देर से, सर अगर मान लो सिंगल स्टार की जगह डबल स्टार क्वेश्चन आ जाए तब हम क्या करेंगे? अगर सिंगल स्टार की जगह डबल स्टार क्वेश्चन आ जाए तब हम क्या करेंगे? बहुत देर से सोच रहे थे आप कि डबल स्टार क्वेश्चन में हमें क्या करना है। अच्छा आप लोग ये बताओ सोच समझकर, क्या ट्रिपल स्टार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है? सर सिंगल स्टार का मतलब है, सिंगल स्टार का मतलब है कि सर एक बार n की वैल्यू 1 है। सिंगल स्टार का मतलब है कि सिर्फ एक बार n की वैल्यू 1 है, सिर्फ एक बार n की वैल्यू 1 है। डबल स्टार का मतलब है कि सर 2 बार n की वैल्यू 1 है। सर 2 बार n की वैल्यू 1 है, यानी कि 2 बार हम भुजा को काट ही नहीं रहे, सिर्फ हम एक ही साइड से काट रहे हैं। तो डबल स्टार क्वेश्चन का मतलब है 2 बार n की वैल्यू 1 है। क्या ट्रिपल स्टार क्वेश्चन बन सकता है? क्या बेटा तीनों बार n की वैल्यू 1 हो सकती है? सर अगर तीनों बार n की वैल्यू 1 हो गई यानी कि हम किसी क्यूब को काट ही नहीं रहे, वो सिंगल क्यूब है, सिंगल क्यूब। तो तीनों बार n की वैल्यू 1 हो ही नहीं सकती। तो इस क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर में 2 ही एक्सेप्शनल केस बनते हैं, सिर्फ 2 ही एक्सेप्शनल केस बनते हैं। या तो सिंगल स्टार क्वेश्चन बनेगा या डबल स्टार क्वेश्चन बनेगा। सिंगल स्टार क्वेश्चन सॉल्व करना आप सीख चुके हैं, डबल स्टार क्वेश्चन को हम कल सॉल्व करेंगे। लेकिन ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग ये डायग्राम बनाना और फिर इसको छोटे छोटे घनों में काटना। फिर आप खुद मुझे बताओगे कि कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनने हैं। तो पहले आप इस क्वेश्चन को फिगर बना के सॉल्व करेंगे, फिर हम कल सीखेंगे इसकी डायरेक्ट ट्रिक विदाउट पेन एंड पेपर वाली। ठीक है, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।